आरक्षण की लड़ाई देश की आज़ाद होने के बाद से देश के नेता लड़ रहे हैं, लेकिन आरक्षण की लड़ाई है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। वहीं आपको हम बता दें, देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संसद में कहते हैं कि जिस तरीके से जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री आरक्षण को लेकर के जो बात कहते थे, उन्हीं की बातों के ऊपर उनकी पार्टी चल रही है। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। आज हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करेंगे राष्ट्रोदय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूराम पाल से और भारतीय मानव समाज पार्टी केवतराम धनी बिंद से, जहाँ उनसे जानेंगे कि आखिरकार जिस तरीके से आरक्षण में वर्गीकरण और आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर के आखिरकार जो देश में आंदोलन छिड़ा हुआ है वह आखिरकार क्या है, आखिर क्यों इतना आरक्षण के पीछे लड़ाई हो रही है, जहाँ पर देश की मोदी सरकार और राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने आदेशित किया है कि आरक्षण को लेकर के आखिर क्या होना चाहिए, वो क्या है। हम सीधे रुख करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की ओर और पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष से जानते हैं कि आखिरकार क्यों इतना विरोध फैला है, ये हंगामा क्यों है बरपा, जानते हैं। और मैं आदरपूर्वक नेहरू जी को इन दिनों ज़्यादा याद करता हूँ, क्योंकि हमारे साथियों की अपेक्षा रहती है कि जरा उनको तो बोलो, कुछ तो बोल रहा थे। अब देखिए, एक बार नेहरू जी ने एक चिट्ठी लिखी थी और ये चिट्ठी मुख्यमंत्रियों को लिखी थी। मैं उसका अनुवाद पढ़ रहा हूं। उन्होंने लिखा था, ये देश के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी द्वारा उस समय के देश के मुख्यमंत्रियों को लिखी गई चिट्ठी है, ऑन रिकॉर्ड है। मैं अनुवाद पढ़ता हूं। मैं किसी भी आरक्षण को पसंद नहीं करता और खासकर नौकरी में आरक्षण तो कतई नहीं। मैं ऐसे किसी भी कदम के खिलाफ हूं जो अकुशलता को बढ़ावा दे, जो दोयम दर्जे की तरफ ले जाए। ये पंडित नेहरू ने मुख्यमंत्रियों को लिखी हुई चिट्ठी है और तब जाकर के मैं कहता हूं ये जन्मजात इसके विरोधी है। नेहरू जी कहते थे अगर SC, ST, OBC को नौकरियों में आरक्षण मिला तो सरकारी काम का स्तर गिर जाएगा। और आज जो आंकड़े गिनाते हैं ना कि इतने यहां है, इतने यहां है, उसका मूल यहां है, क्योंकि उस समय उन्होंने रोक दिया था रिक्रूटमेंट ही मत करो। अगर उस समय सरकार में भर्ती हुई होती और वो प्रमोशन करते करते आगे बढ़ते तो आज यहां पर पहुंचते। देखते हुए बताइए, जो आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या मुख्य उद्देश्य आरक्षण को लेकर के क्या कहना चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बाबूराम पाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रोदय पार्टी। आज हमारा कॉन्फ्रेंस है, हमारे साथ में हैं भारतीय मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई केवतराम धनी बिंद जी। हम सब एक मोर्चा बना रहे हैं जिसमें हमारे साथ में हैं फूलन देवी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई रमेश चंद निषाद जी और अपनी ज़िंदगी अपना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सरजीत सिंह खंडसाल जी और भी कई हमारे जो कई दल हैं जो साथ में आने वाले हैं। तो आज जो आरक्षण में वर्गीकरण और क्रीमी लेयर को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ दिया है कि राज्य सरकारें चाहें तो SC, ST और OBC में आरक्षण में वर्गीकरण और क्रीमी लेयर लागू कर सकती है। तो यह हमारा पूरा जो हम आज हम मोर्चा बना रहे हैं, मोर्चे का हम लोगों ने नाम दिया है भागीदारी न्याय मोर्चा। तो न्याय मोर्चा इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेगी, क्योंकि
आज लगभग 78 साल देश को आज़ाद होकर के हुआ, इसमें से बहुत सारा परिवर्तन आया। कई ऐसे ओबीसी एससी एसटी समाज में कई समाज के लोग बहुत ज़्यादा आगे आए और ऐसे बहुत सा ऐसा समाज एससी एसटी ओबीसी में जो बहुत ज़्यादा पीछे की गति में रह गए। यानी कह सकते हैं कि देश की आज़ादी का यानी संविधान यानी आरक्षण का लाभ वहाँ तक पहुँचा ही नहीं। इसलिए यह वर्गीकरण और क्रीमी लेयर बहुत ज़रूरी है। और ओबीसी में जो है कि वर्गीकरण लगभग देश के 11 प्रदेशों में काफ़ी पहले से लागू है और क्रीमी लेयर भी लागू है। लेकिन उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है देश का, उत्तर प्रदेश में ओबीसी में क्रीमी लेयर लागू नहीं है। सबसे पहले बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जब मुख्यमंत्री थे तो ओबीसी में बंटवारा किए थे। यानी जो ओबीसी के जो मजबूत कौम है उनका हिस्सा अलग, जो कमज़ोर कौम है उनका हिस्सा अलग। आपके महाराष्ट्र में और तमाम प्रदेशों में वर्गीकरण है और क्रीमी लेयर भी है। हालांकि क्रीमी लेयर ओबीसी में 8 लाख का है, लेकिन हम इससे चाहते, मोर्चा चाहती है कि ये 8 लाख को बढ़ा करके कम से कम 15 लाख रुपए किया जाए, क्योंकि आज इतनी महंगी शिक्षा हो गई है कि 8 लाख एक परिवार कमाने वाला भी अपने बच्चों को उच्च शिक्षा नहीं दे सकता। लेकिन फिलहाल आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एससी एसटी में भी क्रीमी लेयर और वर्गीकरण आरक्षण में हो। इसलिए हम कर रहे हैं कि आज हमारे तमाम ऐसे लोग जो गांव गिराओं में, जंगलों में, खेत खलिहानों में और रोड के किनारे निवास करते हैं, इनके जीवन स्तर में सुधार नहीं आ पाया है। चूँकि एससी एसटी में भी अब कुछ ऐसे समाज हैं, कुछ ऐसे परिवार के लोग हैं, मुख्यमंत्री भी रह लिए हैं, यहाँ तक कि राष्ट्रपति के भी पद पे गए हैं, तमाम विधायक, तमाम सांसद, तमाम मंत्री, तमाम IAS PCS, तमाम उद्योगपति हैं। अब इनके बच्चे और उसी जगह पे एससी एसटी के तमाम ऐसे परिवार बहुत आयत में हैं जिनके कि बच्चे आप मोची का काम कर रहे हैं, दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, मनरेगा में काम कर रहे हैं, जंगलों में लकड़ी का भी अभी तक काम कर रहे हैं और तमाम ऐसे छोटे छोटे कार्य कर रहे हैं। तो इनके बच्चों में अंतर है। तो इसलिए क्रीमी लेयर लागू हो कि भाई जो अग्रणी भूमिका में आ चुके हैं, जो सबल हो चुके हैं, इन लोगों को ईमानदारी से चाहिए कि अपने भाइयों को सपोर्ट मिले, उनको आगे लाने के लिए क्रीमी लेयर का समर्थन करना चाहिए। क्योंकि एससी एसटी का आरक्षण एससी एसटी के लोगों को ही मिलेगा, उसमें ओबीसी या सामान्य को नहीं मिलेगा। तो ये अपने भाइयों के लिए इनका समर्थन करना चाहिए। लेकिन आज समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और ऐसे कई संगठन जो लोग आगे आ चुके हैं, यह नहीं चाहते हैं कि हमारा ही पिछड़ा भाई आगे आए। लेकिन राष्ट्रवादी पार्टी और भारतीय मानव समाज पार्टी, फूलन देवी एकता मंच और अपनी ज़िंदगी अपना दल के पूरे कार्यकर्ता पदाधिकारी मजबूती के साथ देश में क्रीमी लेयर और वर्गीकरण आरक्षण वर्गीकरण का फुल समर्थन करती है। यह लड़ाई सड़क से लेके अभी सदन में तो हम सब है ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि सदन में भी जो न्यायप्रिय लोग हैं, जो चाहते हैं कि पूरा देश आगे बढ़े, हमारे देश के हर व्यक्ति आगे बढ़े, ऐसे लोगों से भी हम चाहेंगे कि सदन में भी बात उठाएं। क्योंकि हम अपने भाइयों को पीछे करके या देश के कुछ ऐसे बहुत से समाज को हम पीछे करके देश को मजबूत नहीं कर सकते हैं। ये सवाल है हमारा कि आप क्या ये आरक्षण के वर्गीकरण और क्रीमी लेयर को लेकर के क्या संविधान से कोई छेड़छाड़ हुई? संविधान बना ही इसीलिए है कि जो पिछड़े पिछाड़े गए लोग हैं उनको मुख्य धारा में लाया जाए, जिनका शासन सत्ता में भागीदारी नहीं है, जो शोषित है, वंचित हैं, इनको मुख्य धारा में लाया जाए, इनका भी विकास हो। संविधान इसीलिए बना ही गया है, इसमें संविधान से बिल्कुल कहीं से भी छेड़छाड़ है ही नहीं है। जिनको लगता है कि संविधान में छेड़छाड़ है, उनकी बस यही मंशा है कि जैसे आरक्षण रूपी बस आकर के खड़ी हुई, जो मजबूत रहा वो बस के सीट पर जाके बैठ गया, उसके बाद वो स्वतः नहीं चाहता कि हमारा कमज़ोर भाई बस के अंदर प्रवेश करे। इसलिए कमज़ोर भाई भी बस के अंदर प्रवेश करे, यानी आरक्षण का लाभ ले और मुख्य धारा में आकर के इस देश के विकास में साथ दे, स्वतः का विकास करे। इसलिए आरक्षण में वर्गीकरण जरूरी है, संविधान से कोई छेड़छाड़ नहीं है। तो सर ये बताइए कि जो भागीदारी न्याय मोर्चा आप लोगों के द्वारा बनाया गया है, इस
इसमें क्या और भी पार्टियां सम्मिलित होंगी या फिर अभी जितनी होंगी उतनी रहेंगी? नहीं, निश्चित जो यह लड़ाई को लड़ने वाले दल हैं निश्चित उसमें सम्मिलित होंगे। और हम चाहेंगे कि हमारे साथी हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय केवट रामधनी बिंद जी अभी अपनी बात रखें। जी सर, बताएं सर क्या कहेंगे आरक्षण का जो आंदोलन छिड़ा हुआ है देश में, इसको लेकर? मैं केवट रामधनी बिंद, भारतीय मानव समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष। जो इस समय आरक्षण का आंदोलन चला हुआ है, कुछ ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं, कुछ क्या बसपा सपा जो पार्टियां हैं, यह नहीं चाहती कि अति पिछड़ा समाज या अति दलित समाज आगे बढ़ें। और हमारे अभी आपने सारी बयान हमारे साथी बाबू रामपाल जी से आपने सुना। और भागीदारी न्याय मोर्चा इसलिए बन रहा है, हम शोषित अति पिछड़े वंचित समाज के अधिकार के लिए, उनके न्याय दिलाने के लिए ये अति पिछड़ा समाज जो आरक्षण के वर्गीकरण सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है और क्रीम लेयर की जो बात कही उसका हम समर्थन करते हैं। जब तक यह ओबीसी का वर्गीकरण और SC ST का जो आरक्षण है क्रीम लेयर की बात हो रही है तो वह नहीं हो जाता, तब तक हम लोग चैन से बैठेंगे नहीं। चाहे इसके लिए सड़क से लेकर दिल्ली तक हमको आंदोलन करने की आवश्यकता पड़े वो हम करेंगे। तो सर क्या इसके लिए कोई जागरूकता रैली आप लोगों की पार्टी के द्वारा कुछ जनता के लिए निकाली जाएगी? निश्चित हमारी जागरूकता रैली भी निकलेगी, हम आंदोलन भी करेंगे और जल्दी ही हमें अभी 30 तारीख को ही मोर्चे के माध्यम से सभी जिला मुख्यालयों पर हम ज्ञापन देंगे। और साथ ही साथ अभी 2 अक्टूबर को दिल्ली जंतर मंतर पे हम एक बड़ा रैली करने जा रहे हैं। इसके बाद हम इस रैली को ग्रामीण स्तर तक लेके जाएंगे। हम सड़क तक कहा आपसे कि सड़क तक इस बात को उठाएंगे। और सबसे बड़ी बात, आज भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से पिछड़ा, अति पिछड़ा और शोषित वंचित विरोधी है। चूँकि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश सामाजिक न्याय समिति का गठन 2018 में किए, 2018 में रिपोर्ट भी आ गया, 2024 चल रहा है और ये वर्गीकरण का रिपोर्ट आने के बाद भी लागू नहीं की। और केंद्र सरकार भी गुमराह कर रही है। केंद्र सरकार भी वर्गीकरण ओबीसी में वर्गीकरण के लिए जस्टिस जी रोहिणी आयोग का गठन किए और जस्टिस जी रोहिणी आयोग का भी रिपोर्ट आ गया, केंद्र सरकार ने भी लागू नहीं की। तो यह हक हिस्सा मारने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और इनका सपोर्ट सपा और बसपा कर रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केवल वोट की राजनीति कर रही है। जब विपक्ष में थी तो यही भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि सारा ओबीसी हिस्सा यादव समाज के लोग खा गए, हम सत्ता में आने के बाद वर्गीकरण करके हिस्सा देंगे। लेकिन आप सत्ता में आ गए, तीसरी बार चुन करके आ गए हैं, लेकिन आप लागू क्यों नहीं की? आप किसके दबाव में हैं? तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी भी पिछड़ा, अति पिछड़ा और गरीब कमज़ोर विरोधी है और इनका सपोर्ट सपा और भाजपा भी कर रही है। इसलिए अब समय आ गया है, हम निवेदन करते हैं आपके चैनल के माध्यम से, आपके हंगामा टाइम्स के माध्यम से, अति पिछड़े गए लोगों, आप लोग आओ, एक साथ मिल करके अपनी लड़ाई स्वयं लड़ो। आपकी लड़ाई दूसरा कोई लड़ने वाला नहीं है। क्योंकि यह 1585 की बात रही जब मान्यवर कांसी राम जी रहे, एक बड़ा आंदोलन चला, जिनको बोलने की ताकत, इनको बोलने के लिए जुबान दिए, हुक्मरान बनाने का मार्ग दिखाए। लेकिन जो मान्यवर कांसी राम जी के दिखाए हुए मार्ग पर चल करके आगे शासन सत्ता तक पहुंच गए, इन लोगों ने खुद का और खुद के परिवार का तो भला कर लिया, लेकिन अपने ही भाई कमज़ोर का आज भला नहीं कर पा रहे, उनके विकास के रोड़ा बन रहे हैं। और रही बात माननीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का, उन्होंने पीडीए बनाया है। तो आप पीडीए बनाए हैं तो इस पीडीए में यह अति पिछड़ा और अति दलित कहाँ हैं? आप उनको साथ देना चाहिए तो आप इनके विरोध में खड़े हैं। इनका पीडीए का मतलब, पी का इनका मतलब है परिवार, डी का इनका मतलब है दौलत। जो दौलत वाले लोग रहेंगे उनके साथ रहोगे, उनके साथ रहेंगे। और ए का मतलब है औलाद। जो विधायक सांसद बड़े लोग हैं उनकी औलाद ही विधायक सांसद बनेगी, आगे आएगी। और बाकी गरीब और वंचित शोषित लोगों के लिए इनके पीडीए में स्थान नहीं है। इसलिए हम सभी पिछड़े हुए लोगों से और सर्व समाज में जो न्याय करने वाले लोग हैं, न्यायप्रिय लोग हैं, ऐसे लोगों से भी मैं निवेदन करूँगा और आमंत्रित करूँगा कि आप सब आइए, हम सब मिलकर अपनी लड़ाई लड़ें और आरक्षण में वर्गीकरण और क्रीमी लेयर का समर्थन करें। तभी संपूर्ण विकास देश का हो पाएगा। हमारे पिछड़े हुए भाई भी और पीछे वो मुख्य धारा में आ सकेंगे। ये हमारी मुख्य लड़ाई है।
बहुत बहुत धन्यवाद।